हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के बारे में। तो अभी तक हमने जाना कि जब भी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद हमने देखा कि स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट जो होता है वो भी चेंज हो जाती हैं। इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े जिसमें हमने देखा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड ऐसे नेबरिंग ग्रुप कैसे पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी रिएक्शन में। तो इसी तरीके से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय एरोमेटिक रिंग। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपके पास ये सबस्ट्रेट है, इसके आप स्टोलिसिस कर रहे हैं और आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा जिस साइड से आपका लीविंग ग्रुप निकल गया उसी साइड से आपका जो है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, यानी यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन हुआ है, जिससे हमें हिंट मिल रहा है कि यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हुआ है। अब ये नेबरिंग ग्रुप कौन सा है? तो यहाँ पे जो नेबरिंग ग्रुप है वो है ये बेंजीन रिंग। तो आपको समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा यहाँ पे इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना के समझाऊंगा कैसे आपका बेंजीन रिंग ऐसे नेबरिंग ग्रुप यहाँ पार्टिसिपेट करता है। से फॉर एग्जांपल एक ही ऑर्बिटल यहाँ एक साइड का बनाऊंगा, ये आपका प्योर ऑर्बिटल्स है, पाई ऑर्बिटल्स। यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप ऐसे जुड़ा हुआ था, आपने देखा, ठीक है। यहाँ पे आपका इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है लिविंग ग्रुप का। तो ये पाई ऑर्बिटल्स जो इलेक्ट्रॉन है इस एंटी बॉन्डिंग ऑफ द लिविंग ग्रुप के साथ इंट्रैक्शन करते हैं, यानी यहाँ पे इंट्रैक्शन हो गया। जब यहाँ इंट्रैक्शन होती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द पाई ऑर्बिटल टू दिस एंटी बॉन्डिंग ऑफ द लिविंग ग्रुप क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। तो उस समय फिर क्या होता है, जो बॉन्डिंग बॉन्ड्स होता है लिविंग ग्रुप और कार्बन के बीच में, ये क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिविंग ग्रुप का बॉन्ड इजीली टूट जाते हैं। यानी आपके बेंजीन रिंग ने इस लिविंग ग्रुप को निकलने में क्या किया, असिस्ट किया, यानी मदद किया। तो उससे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये यहाँ पे अटैक कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, तो आपको एक साइक्लिक एक इंटरमीडिएट यहाँ बन जाएगा। और आपका बेंजीन रिंग पे कौन सी चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इस इंटरमीडिएट को हम क्या कहते हैं, फिनोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, ये जो फिनोनियम आयन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ डिलोकलाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग है। इस रिंग को मैं नहीं बनाऊंगा, आप देख लेना। तो यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, अपना डबल बॉन्ड तो यहाँ पे है, ठीक है। और दूसरा ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग है। इसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ पे अपना क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है आपका, ये है साइक्लिक इंटरमीडिएट यहाँ पे। यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, जिसको हमने यहाँ से दिखाया है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, यहाँ हमने दिखाया है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, यहाँ हमने दिखाया है। यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है वन पोजीशन से अनदर पोजीशन, और इसके तीन रेजोनेंस फॉर्म यहाँ पे बन रहा है। तो ये आपका फिनोनियम आयन है, वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है। अब इसको अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे ये यहाँ से बैक साइड अटैक कर रहा है और यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल रहा है। तो ये एक SN2 मैकेनिज्म हुआ, तो ये फर्स्ट इन्वर्जन हो जाएगा, एक इन्वर्जन यहाँ हो गया। फिर इस साइक्लिक इंटरमीडिएट पे आपका सॉल्वेंट अटैक करते हैं बैक साइड से, और यहाँ से दूसरा यहाँ इन्वर्जन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि आपका जो बेंजीन रिंग है वो ऐसे नेबरिंग ग्रुप यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। तो और जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या है, आपका फिनोनियम आयन, जो कि एक रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा और एग्जांपल देखिए, यह आपका सबस्ट्रेट है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ऐसे नेबरिंग ग्रुप यहाँ पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ से लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। ये बैक साइड अटैक हुआ ना, तो बैक साइड अटैक का मतलब क्या है, यहाँ पे इन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो ये फिनोनियम इंटरमीडिएट यहाँ पे बन गया। तो ये फिनोनियम इंटरमीडिएट को अगर आप अच्छे से देखेंगे, यहाँ से एक एक्सिस पास कीजिएगा, बीच से सेंटर से एक एक्सिस पास कीजिएगा, फिर इसको 180 डिग्री पे इसको रोटेट कीजिए।
तो सेम आपको फिनोनियम वापस मिलेगा। ठीक है, 180 डिग्री पे रोटेट करने से आपको सेम फिनोनियम आयन वापस मिलेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस फिनोनियम आयन में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। जब किसी फिनोनियम आयन में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं, अब इस पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ से भी अटैक करेगा, यानी दोनों जगह यहाँ पॉसिबिलिटी है। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक करते हैं तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ से ऐसे टूट जाएगा। तो यहाँ बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग यहाँ दिखाया आपको। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड अगर टूट गया ये वाला, तो यहाँ से बॉन्ड रहेगा ना, तो मिथाइल ग्रुप पीछे की तरफ है, मिथाइल ग्रुप पीछे की तरफ है, हाइड्रोजन आपकी तरफ है, क्योंकि ये ब्रॉड लाइन से दिखाया है ना। याद रखना, जो ब्रॉड लाइन से दिखाते हैं ये आपकी तरफ वाला ग्रुप है, और जो ब्रोकन लाइन से दिखाया है ये आपसे दूर है, यानी आपके अपोजिट साइड में है। और जो सॉलिड लाइन यहाँ दिखाते हैं विद इन द प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मिथाइल पीछे है, मिथाइल पीछे, हाइड्रोजन आपकी तरफ, हाइड्रोजन। ठीक है, और इन दोनों हाइड्रोजन और मिथाइल के बीच में आपके एस्टिक एसिड ने अटैक किया, तो ये एस्टर इन दोनों के बीच में आएगा। प्लेन ऑफ द पेपर, मिथाइल आपके पास है, हाइड्रोजन आपसे दूर की तरफ है। ठीक है, अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, आपका एस्टिक ग्रुप यानी एस्टिक एसिड जो है यहाँ से अटैक करेंगे, यहाँ से अटैक करेंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बेंजीन रिंग यहाँ पे है, इसके बाद ये इस बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ा है, इसके साथ हाइड्रोजन दूर है आपसे, मिथाइल आपकी तरफ है, यहाँ पे मिथाइल आपसे दूर है, और यहाँ हाइड्रोजन आपकी तरफ है। एस्टर ग्रुप इन दोनों के बीच में आ गया। तो आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अब हमें देखना है क्या ये दोनों प्रोडक्ट सेम है या डिफरेंट है, या इनोन्सोमेरिक पेयर है या सेम इनोन्सोमर है। तो देखिए, अगर इसको आप 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे, इसको थोड़ा सा पलट देंगे, इस बेंजीन रिंग को इस साइड लाएंगे, तो आप देख लेना ये और ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेम बन जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पलट देता हूँ, इस साइड लाता हूँ, तो बेंजीन रिंग इस साइड आएगा, बेंजीन रिंग इस साइड आ गया। इसके साथ यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो है वो पीछे है, अब पलटने से आगे की तरफ आएगा आपकी तरफ। हाइड्रोजन आपकी तरफ है, पलटने से आप पीछे की तरफ जाएगा, है ना। और इसी तरह से यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आपकी तरफ है, अब मिथाइल ग्रुप पीछे की तरफ चला जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन पीछे है तो आपकी तरफ आएगा। बीच में आपका एस्टेड आयन है OAC। ये देखिए, ये और ये टोटली सेम मॉलिक्यूल है, यानी सेम प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब आपके फिनोनियम आयन में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आते हैं, तो आपको दिखने में तो दो टाइप के प्रोडक्ट बन रहे होते हैं दो एंड पे अटैक करके, लेकिन बेसिकली वो दोनों सेम प्रोडक्ट होता है। बस इसको एक इस तरह से मूव करके हैं, एक इस तरह से मूव करके हैं, आपको ऐसा लगता है कि दो अलग है, जबकि दोनों जो प्रोडक्ट है सेम यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी एसिटिक एसिड अटैक करते हैं फिनोनियम आयन पे, तो आपको सेम प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर यहाँ पे कोई मिक्सचर नहीं लिया, सिर्फ एक ही टाइप का रिएक्टेंट लिया आपने, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली एक ही टाइप का यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम और एक केस लेते हैं। यहाँ फिनोनियम आयन देखिए, ये वाला सबस्ट्रेट लेंगे, यहाँ से ये अटैक करेगा, यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फिनोनियम आयन बन गया। अब इस फिनोनियम आयन को आप अच्छे से देखिए, अगर मैं यहाँ से एक प्लेन को पास करता हूँ, यानी बीच से इसके दो टुकड़े बराबर करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखिए ये दो बिल्कुल इक्वल हाफ में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और एक पार्ट दूसरे पार्ट का क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा। तो ऐसे प्लेन को हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ। अगर एक प्लेन पास करने से आपका मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और वो एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं, तो उस मॉलिक्यूल में हम कहते हैं द मॉलिक्यूल पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसको हम मीजोफिनोनियम आयन कहते हैं। अब आप देखिए, अब आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से, तो बॉन्ड यहाँ से आप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा आपका, यहाँ से जब ब्रेक हो जाएगा, आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ पे बेंजीन रिंग ऐसे दिखाएगा। ये वाला बॉन्ड तो रहेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ दिखाया है हमने। ये वाला कार्बन पे मिथाइल पीछे की तरफ जुड़ा हुआ है, मिथाइल पीछे की तरफ, हाइड्रोजन आगे की तरफ, और दूसरा जो कार्बन है मिथाइल आपकी ये पीछे की तरफ, हाइड्रोजन आपकी तरफ। बीच में किसने अटैक किया, आपका स्टील ग्रुप ने। तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा।
सिमिलरली यहाँ पे अटैक करने से ये वाला सॉरी, अब सिमिलरली यहाँ पे अटैक करने से आपको ये वाला प्रोडक्ट आप मिल जाएगा। आप दोनों प्रोडक्ट को एनालाइज कीजिए, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को मैं थोड़ा दोनों को सेम बनाऊंगा, सेम डायरेक्शन में बेंजीन को लाऊंगा। तो बेंजीन रिंग इस साइड में है, घुमा दिया मैंने इसको, ऐसे रोटेट कर इस साइड लाया इस के बेंजीन रिंग को, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है आपसे दूर है ना, तो इस तरह से पलटने से मिथाइल आपकी तरफ आ जाएगा, और हाइड्रोजन आपकी तरफ है, हाइड्रोजन पीछे की तरफ चला जाएगा। इसके बाद ये बीच वाला बॉन्ड है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है आपकी तरफ है, तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा और मिथाइल आपकी तरफ आएगा, है ना। यहाँ पे मिथाइल है, थोड़ा मैं अलग कलर से दिखाऊंगा, ये मिथाइल है, और एस्टेट इन दोनों के बीच में है, OH इस तरह से बीच में है। इस और इसको कंपेयर कीजिए, इस और इसको, तो यहाँ मिथाइल है, सॉरी यहाँ बेंजीन रिंग है, यहाँ बेंजीन रिंग है। मिथाइल पीछे की तरफ है, मिथाइल आगे की तरफ है। यहाँ पे हाइड्रोजन आगे की तरफ है, हाइड्रोजन पीछे की तरफ है। यहाँ मिथाइल पीछे की तरफ है, यहाँ मिथाइल आगे की तरफ है। यहाँ हाइड्रोजन आगे की तरफ, यहाँ यानी ये मॉलिक्यूल दिखने में तो सेम है, लेकिन एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। यानी अगर इसको हम शीशे में देखेंगे, इस वाले मॉलिक्यूल को शीशे में हमें ये वाला मॉलिक्यूल नजर आएगा। मीन्स ये दोनों सेम मॉलिक्यूल नहीं है, दीज आर mirror image of each other and they are not superimposable mirrors, they are non superimposable mirror image of each other। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, इनोन्शोमेरिक पेयर। तो ये और ये क्या होगा, इनोन्शोमेरिक पेयर होगा, या अगर डी होगा तो ये एल होगा, ये एल होगा तो ये डी होगा। तो आपको जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं। तो जब भी याद रखना, जब भी आपकी फिनोनियम आयन में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, तो वहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट बनते हैं वो रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल क्या है, ये फिनोनियम जो आयन है वो एक कायरल है, कायरल नहीं है, कायरल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो इनोन्शोमेरिक पेयर बनता है। सिमिलरली जिस तरह से आपने SN1 रिएक्शन में पढ़ा था कि कार्बोकेटाइन के दोनों साइड में अटैक करते हैं और आप एक रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी आपको रेसिमिक मिक्सचर बनता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द एरोमेटिक रिंग एज ए नेबरिंग ग्रुप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। अगर यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करता तो यहाँ से यहाँ न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक करता, यहाँ से OTS निकल जाता, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट बनता, वो भी इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे तो दोनों चीज़, इन्वर्जन भी हो रहा है, रिटेंशन भी हो रहा है, और आपको एक यहाँ पे इनोन्शोमेरिक पेयर मिल रहा है, यानी आपको अल्टीमेटली यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बनता है। इट इज बिकॉज ऑफ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ऑफ बेंजीन रिंग। अब और एग्जाम्पल लेंगे, तो ये एग्जाम्पल आप देखिए, जब हम सॉल्वोलिसिस करते हैं टू एराइल सिस्टम का, ठीक है, टू एराइल सिस्टम का, तो ये केस और कम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कंपटीशन हो जाता है कि बेंजीन कहता है कि मैं ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करूंगा, लेकिन आपका जो सॉल्वेंट कहता है नहीं, मैं आपको ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करने दूंगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। तो आपको दो रिएक्शन, प्राइमरी और सेकेंडरी सिस्टम में आपको दो यहाँ पे पाथवे पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन टर्शरी में, यानी अगर ये टर्शरी होता तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है ना, टर्शरी कार्बोकेटाइन, तो उस समय SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है, कोई कंप्लीशन उस समय नहीं होगा, सिर्फ SN1 मैकेनिज्म होगा। तो टर्शरी सिस्टम को आप फिलहाल भूल जाइए, प्राइमरी और सेकेंडरी सिस्टम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अगर यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग, ये वाला एक्चुअली सिस्टम ऐसा है, ये X है, आपका बेंजीन रिंग ये है, ये एराइल ग्रुप है ना, ये एराइल ग्रुप है, कोई भी ग्रुप इसके साथ अटैच हो, एराइल ग्रुप है, तो ये ऐसे नेबरिंग ग्रुप यहाँ पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ फिनोनियम आयन बनेगा, फिर आपके पास आप तो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा या कोई रीअरेंज प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो उस समय हम इसको K डेल्टा से दिखाते हैं। तो K डेल्टा याद रखना, K डेल्टा का मतलब है कि आपके बेंजीन रिंग ने ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट किया, ये चीज़ याद रखिए। तो दूसरी तरफ क्या होता है, कभी कभी आपको ये
बेंजीन रिंग को ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करने ही नहीं देते हैं। ये ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करने से पहले न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करते हैं, तो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे रिएक्शन होता है, नॉर्मल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है, और उसको हम KS से दिखाते हैं। यानी कि हम अब इन शॉर्ट कहेंगे K डेल्टा का मतलब है कि आपका बेंजीन रिंग ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है, और KS का मतलब है कि यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो दो मैकेनिज्म यहाँ पे पॉसिबल है। अब दोनों में कंपटीशन हो रहा है, जो भी इनका साथ देगा वो वाला मैकेनिज्म इसमें फॉलो हो जाएगा। तो एक को हमने के डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है ना, और दूसरे को हमने क्या दिखाया, ऐसे के एस से दिखाया। ये चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, चीजें हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा ये कौन डिसाइड करेगा। तो कौन सा फॉलो होगा, के एस या के डेल्टा, कौन सा डोमिनेट करेगा, ये डिपेंड करते हैं सॉल्वेंट पे और नेचर ऑफ द एराइल ग्रुप। बस ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम अगर रेशो लेंगे के डेल्टा बाई के एस का, तो ये देखा गया है जो सॉल्वेंट, हम सॉल्वोलिसिस पढ़ रहे हैं ना, सॉल्वोलिसिस याद रखना, याद रखना, जब सॉल्वेंट खुद ऐसे न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं सॉल्वोलिसिस कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम यहाँ पे सॉल्वोलिसिस रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो अगर आपका सॉल्वेंट पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा, कमजोर न्यूक्लियोफाइल होगा, है ना, एक देखो यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि आपका ये बेंजीन रिंग है और आपका ये लिविंग ग्रुप है ना, और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल कहते हैं कि मैं सीधे अटैक करके लिविंग ग्रुप को निकाल दूंगा, लेकिन बेंजीन रिंग कहता है मैं ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करूंगा। दोनों में कंपटीशन हो रहा है ना, तो अगर न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, कमजोर होगा, तो ये वाला डोमिनेट करेगा, यानी बेंजीन रिंग ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। यानी इन शॉर्ट हम कहेंगे के डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा, जब आपका बेंजीन ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। ठीक, तो एक चीज यहाँ पे याद रखना। और दूसरा, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, गुड न्यूक्लियोफाइल, हम कहेंगे गुड न्यूक्लियोफाइल होगा, तो उस समय के एस का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। क्यों, क्योंकि उस समय इसको बेंजीन रिंग को ऐसे एनजीपी होने या नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करने ही नहीं देगा, खुद जल्दी से यहाँ अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। तो आप याद रखो के डेल्टा बाई के एस का रेशो हाई कब होगा, ये हाई कब होगा, ये हाई उस समय होगा जब आपका बेंजीन ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, तो के डेल्टा का वैल्यू हाई हो जाएगा। इसका वैल्यू कम कब होगा, लो कब होगा, ये उस समय होगा जब आपका न्यूक्लियोफाइल गुड होगा, गुड न्यूक्लियोफाइल होगा, और आपका बेंजीन रिंग को ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करने नहीं देते हैं, तो उस समय के डेल्टा बाई के एस का वैल्यू लो हो जाता है। क्यों, क्योंकि के एस का वैल्यू जब हाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू डाउन हो जाएगा ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम कॉमन सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है, सॉल्वेंट कॉमन ले रहे हैं, आप देखिए ये वाला कॉमन कुछ सॉल्वेंट लेंगे, ये इथेनॉल है, ऐसे सॉल्वेंट लिया, यहाँ पे एस्टिक एसिड लिया, यहाँ फॉर्मिक एसिड लिया, यहाँ ट्राईफ्लोरो एस्टिक एसिड लिया। अब थोड़ा सा मैं इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, ये जो इथेनॉल है, ये जो इथेनॉल है, ये गुड न्यूक्लियोफाइल है कि वीक न्यूक्लियोफाइल है, देखेंगे इथेनॉल में CH3 CH2OH होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो ये अब यहाँ पे गुड न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। एक चीज, अब इसके देखिए एक्सट्रीम, दूसरे एक्सट्रीम पे यहाँ पे CF3 अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, C डबल बॉन्ड OH। एक तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और CF3 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पे अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। दोनों एक्सट्रीम हमने पढ़ लिया है, ये दोनों इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कि
जब हम इस वाले सबस्ट्रेट को डिफरेंट सॉल्वेंट में सोलोलिसिस करते हैं तो रिटेंशन इन प्रोडक्ट है वो परसेंटेज यहाँ पे आपको दिखाया है। तो से फॉर एग्जांपल आपको क्या लिया, 1 फिनाइल 2 प्रोपाइल टोसलेट लिया है ना, तो ये वाला हो गया, ये आपका टोसलेट सेकंड पे है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपटीशन हो जाएगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग हो जाए, बोलेगा कि मुझे ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करना है, तो उस समय जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन हो जाएगा। और दूसरा जो है यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल यानी आपका सॉल्वेंट ऐसे न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करना चाहेगा, उस समय इन्वर्जन होगा। अब दोनों में कंपटीशन होगा। अब आपको पता है ये गुड न्यूक्लियोफाइल है इथेनॉल, तो ये वाला ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, आपका बेंजीन ऐसे नेबरिंग ग्रुप इजीली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो रिटेंशन वाला कितना बनेगा, सिर्फ कम ही बनेगा, 7% बनेगा। ये थोड़ा सा एक और पुअर न्यूक्लियोफाइल की तरह, हल्का सा पुअर न्यूक्लियोफाइल, लेकिन देखिए यहाँ पे 35% रिटेंशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अब बेंजीन रिंग इसके साथ compete कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये टोटली गुड न्यूक्लियोफाइल था, इसके कंपेरिजन में ये थोड़ा सा वीक न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, ऐसे, तो यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से चला जाएगा, लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है, विड्रॉ भी कर रहा है, तो उसी बीच में आपको 35% यहाँ पे आपको रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन हो रहा है, यानी आपका बेंजीन रिंग ऐसे नेबरिंग ग्रुप यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए इस वाले केस में यहाँ पे 85% यहाँ पे रिटेंशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो है न्यूक्लियोफाइल जो है अब फॉर्मिक एसिड है, यानी यहाँ कंप्लीटली डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या हो जाएगा, पुअर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, जिसकी वजह से अब ये बेंजीन रिंग जीत जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। बेंजीन रिंग जो है कंपटीशन में आगे बढ़ेगा और ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, और यहाँ पे ये ऐसे जो फिनोनियम आयन इंटरमीडिएट बनाएगा, और आपका रिएक्शन थ्रू फिनोनियम आयन इंटरमीडिएट वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन होगा, तो रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन होगा, और आपको प्रोडक्ट 85% वहाँ पे रिटेंशन इन प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आपको बस याद इतना रखना चाहिए कि पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा तो आपको बेंजीन रिंग डोमिनेट करेगा, गुड न्यूक्लियोफाइल होगा तो एनजीपी और बेंजीन वो डोमिनेट नहीं होगा, वो प्रोडक्ट कम बनेगा। ठीक है, अब और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाँ, इससे हमें पता चलता है कि जो दिस इंडिकेट्स दैट के एस, यानी के एस का मतलब नॉर्मल जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन प्रीडोमिनेट करता है इन इथेनॉल में, और फिनाइल रिंग यानी आपका बेंजीन रिंग जो है उसकी पार्टिसिपेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और के डेल्टा क्या हो जाता है, किस में प्रीडोमिनेट करते हैं, यहाँ पे जो आपका पूर्ण न्यूक्लियोफाइल है फॉर्मिक एसिड में के डेल्टा का मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ऑफ द फिनाइल रिंग यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। एक चीज़ ये कंडीशन आपने देखा, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड इन द सॉल्वेंट ऑफ पार्टिकुलरली लो न्यूक्लियोफिलिक पावर। क्यों? क्योंकि आपका ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगा, और ऐसे वीक न्यूक्लियोफाइल ये एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखा गया है कि बेंजीन रिंग 100% ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं, और आपको 100% रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन वाला यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो इससे हमें दिस केस प्रोवाइड्स ए क्लियर एग्जांपल ऑफ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, किसका, बाय बेंजीन रिंग। तो ये वाला आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, यहाँ फिनाइल रिंग है, इसके साथ CH2 OTS अटैच है ना। यहाँ पे ये वाला रिएक्शन अगर हम 75 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 75 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं विथ ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, यानी ये ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड क्या वीक न्यूक्लियोफाइल है,
देखा गया है यहाँ पे 340 टाइम्स फास्ट रिएक्शन दिखाते हैं एज कम्पेयर टू दिस। ये क्या है, CH3 CH2 OTS है ना। यहाँ कोई बेंजीन रिंग है क्या, तो यहाँ कोई बेंजीन रिंग है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या NGP होगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इसमें तो होगा नहीं। तो यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ से ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ से OTS निकल जाएगा। तो यहाँ बिकॉज ऑफ ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड ये इस बेंजीन रिंग के साथ compete नहीं कर पाते हैं, यानी नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। सिर्फ यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन व बेंजीन रिंग होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन भी इतना फास्ट होता है एज कम्पेयर टू। ऐसा देखो, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क है, यहाँ बेंजीन रिंग नहीं है। यहाँ बेंजीन रिंग की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। इससे हमें प्रूफ मिल रहा है कि आपका जो बेंजीन रिंग है, ऐसे नेबरिंग ग्रुप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। ये वाला टेबल फिर से देख लीजिए। फिर से मैंने इस टेबल को, इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को आपके ऑर्गेनिक जो बुक है बाय जेरी मार्च, वहाँ से मैंने इसको लिया है। तो यहाँ पे आप K डेल्टा बाई KS, ये याद रखना, K डेल्टा का वैल्यू कब ज़्यादा हो गई है, ये इस K डेल्टा बाई KS का वैल्यू कब ज़्यादा होगा, ये आपको पता है, जब बेंजीन ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। जब नहीं करेंगे तो ये कम हो जाएगा, ये चीज़ याद रखें। अब इन्होंने क्या लिया, ये वाला रिएक्टेंट लिया, ये वाला सबस्ट्रेट लिया है। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसके साथ क्या जुड़ा है, CH2 जुड़ा है, CH2 जुड़ा है और OTS जुड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे पैरा पे, यहाँ पे Z है। अब यहाँ देखिए, मैंने बार बार कहा है कि जब भी कोई ग्रुप ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, वो उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है। उसमें अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वो अच्छे से एज ए नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ देखिए, मिथॉक्साइड क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर यहाँ पे Z की जगह पे आप मिथॉक्साइड लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस रिंग में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो ये और इजीली ऐसे नेबरिंग ग्रुप यहाँ पे क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो अब देखिए, तो क्या हो जाएगा, K डेल्टा बाई KS का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ 30 आ गया, ठीक। अब उसकी जगह मिथाइल ग्रुप, मिथाइल इतना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है एज कम्पेयर टू मिथॉक्साइड। तो ये इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग में नहीं बढ़ाएगा। तो ये इतना अच्छे से यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन या ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो एज कम्पेयर टू मिथॉक्साइड इसका रेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, यानी K डेल्टा का वैल्यू डिक्रीज हुआ। H यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, उस समय जो वैल्यू कितना है 1.3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अब नहीं है। अब उसकी जगह पे हमने याजर की जगह पे क्लोरीन लगा दिया। अब तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग से ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें और कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन एज कम्पेयर टू नॉर्मल अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से भी ये कम हो गया, 0.3 हो गया। तो इससे आपको पता चल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग पर भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई तो बेंजीन रिंग ऐसे नेबरिंग ग्रुप इजीली पार्टिसिपेट करेगा, वरना रेट ऑफ रिएक्शन वरना ये ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये इस एग्जाम्पल को हमने लिया है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुक से, जेरी मार्च के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इन्होंने क्या किया है इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में, यहाँ पे आपको केस यानी बेंजीन ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करेंगे तो कितना कितना % प्रोडक्ट बनेगा। ये यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिया है, फिर से आपको ये वाला प्रोडक्ट लिया है। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CH2 है, CH2 है, OTS है, ये लिविंग ग्रुप है आपका। पैरा पोजीशन पे Z रखा। अब Z को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट को चेंज कर रहे हैं, उधर से हम सॉल्वेंट को भी चेंज कर रहे हैं, दोनों चीज़ चेंज करके हम देखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या कॉमन रखा, हाइड्रोजन, यानी इस Z को हमने कॉमन रखा। Z को क्या रखा, यानी बेंजीन रिंग को हमने छेड़ा नहीं, जो बेंजीन रिंग है वैसे ही रखा, ठीक है। अब हमने चेंज क्या किया, यहाँ पे एसिटिक एसिड ऐसे सॉल्वेंट लिया, यहाँ पे आपको फॉर्मिक एसिड सॉल्वेंट लिया। आपको मैंने पहले ही कहा है, तो एसिटिक एसिड क्या है, गुड न्यूक्लियोफाइल है कि फॉर्मिक एसिड गुड न्यूक्लियोफाइल है। तो डिफिनेटली एसिटिक एसिड एज कम्पेयर टू फॉर्मिक एसिड गुड न्यूक्लियोफाइल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे CH3 अटैच है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये इजीली
अटैक कर पाएंगे। तो देखिए ये गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो ये बेंजीन रिंग के साथ कंपटीशन करेंगे, compete करेंगे, है ना। तो बेंजीन को ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट होने नहीं देंगे। तो देखिए सिर्फ 35 से 38% वाया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ऑफ बेंजीन रिंग से बन रहे हैं, यानी के डेल्टा का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा है। अब यहाँ फॉर्मिक एसिड लिया, सॉल्वेंट आपने कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल लिया। जब कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल लिया तो ये उस समय कौन जीतेगा, आपका बेंजीन रिंग डोमिनेट करेगा, यानी बेंजीन रिंग अच्छे से ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। तो फिनोनियम आयन के थ्रू यहाँ पे रिएक्शन होगा, तो डेल्टा का वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। देखो 72.7, क्योंकि अब सॉल्वेंट बेंजीन रिंग के साथ अच्छे से compete नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, अब यहाँ देखिए मिथॉक्साइड आयन, यानी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। मिथॉक्साइड क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। अब दोनों केस में हमने मिथॉक्साइड लिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे बढ़ गया। तो हमने अभी अभी डिस्कस किया, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे बढ़ जाती है तो ये अच्छे से एज ए नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। अब आपने थोड़ा सा फिर से सॉल्वेंट को चेंज किया, यहाँ आपने लिया एसिटिक एसिड, यहाँ पे आपका क्या कर दिया, आपने सॉल्वेंट को लिया फॉर्मिक एसिड। लेकिन अब एक चीज़ याद रखना, आपने बेंजीन रिंग को थोड़ा सा पावरफुल बना दिया, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें बढ़ा दिया। अब आपके किस पे, अब आपके सॉल्वेंट पे इसका असर इतना नहीं होगा, क्योंकि अब खुद क्या है, खुद भी क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। तो एसिटिक एसिड चाहे ले या फॉर्मिक एसिड चाहे ले, आपको 91 से 99% तक यहाँ पे आपको रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ऑफ द बेंजीन रिंग होता है। लेकिन थोड़ा सा देखो, इतना ये 91 और 90 इतना फर्क नहीं है। ये थोड़ा सा गुड न्यूक्लियोफाइल है तो थोड़ा सा ये कम्पीट दे देते हैं, लेकिन ये तो खुद वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे 99% आपको नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ऑफ द बेंजीन रिंग के थ्रू यहाँ पे रिएक्शन होते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे कि बेंजीन रिंग जो होता है, बेंजीन रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा बेंजीन रिंग के साथ, क्या अटैच होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे मिथॉक्साइड होगा, है ना, सॉरी MEO मिथॉक्साइड होगा, आपका OH होगा या CH3 होगा। तो उस समय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो उस समय आपका बेंजीन रिंग ऐसे नेबरिंग ग्रुप इजीली पार्टिसिपेट करते हैं, के डेल्टा का वैल्यू हाई हो जाता है। लेकिन अगर उल्टा करेंगे, इस बेंजीन रिंग पे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उस समय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ऐसे नेबरिंग ग्रुप इजीली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उस समय के डेल्टा का वैल्यू कम हो जाता है, एक चीज़। दूसरा, अगर आपका सॉल्वेंट गुड न्यूक्लियोफाइल होगा तो डायरेक्टली अटैक करेगा गुड न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से, उस समय के डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन आपका अगर सॉल्वेंट वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो उस समय के डेल्टा का वैल्यू हाई हो जाता है। इस चीज़ को बस याद रखना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया है तो आप फिर से गूगल क्लासरूम के कमेंट सेक्शन पे जाके फिर से आप पूछ सकते हैं, या आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आके फिर से इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। तो फिलहाल आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।